ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग। बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि ट्यूसडे मंगलवार की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ठीक है सर, फोकस यहाँ होना चाहिए। 10-15 मिनट का सेशन रहेगा वीकली टाइम फ्रेम से लेकर, और 15 मिनट टाइम फ्रेम तक हम जो है अपना प्लान सेट करेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सपोर्ट है, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है, हर चीज आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो? 50,000 अपना सब्सक्राइबर बेस हो चुका है, जल्दी से 1 लाख तक पहुंचना है। आपके लिए बहुत शानदार पॉडकास्ट रेडी है जो कि आने वाला है इस सैटरडे को। ठीक है, ये बहुत शानदार पॉडकास्ट जो है रेडी है। माफी मांगूंगा, इस सैटरडे संडे में पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द एडिटिंग इशू, टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं कमिटमेंट नहीं कर पाया पूरी तरीके से। लेकिन इस सैटरडे संडे को गारंटी के साथ में आपको सैटरडे मॉर्निंग 10 AM पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर कैसा प्राइस एक्शन जो है रह सकता है, उसकी बात करने वाले हैं। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात ध्यान रखो, यूएस की साइड से एक पॉजिटिव जो है ट्रंप की साइड से देखा गया। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। पहले तो एक रात पहले ट्रंप ने क्या बोला था, एक रात पहले ट्रंप ने बोला था कि हमने अपना फ्रेंड जो है इंडिया और रशिया वो चाइना को खो दिए हैं। ठीक है, चाइना को खो दिए हैं। उसके बाद क्या दूसरे दिन बयान आता है, नहीं साहब जो है मोदी इज माई फ्रेंड। ठीक है, उस तरीके का बयान आएगा। और उसका इंडिया ने भी उसका एक अच्छा रिप्लाई जो है हमारे पीएम मोदी ने भी उसका अच्छा सा रिप्लाई जो है दिया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये इनकी थोड़ा सा नरमी को दिखा रहा है इस समय, लेकिन इनके ऊपर भरोसे करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रंप है, ये ट्रंप जो है ना वो कभी भी कुछ भी सोच या समझ सकते हैं, तो उनके ऊपर इतनी जल्दी भरोसे करने की जरूरत नहीं है जब तक ये क्लियरली सैंक्शंस या हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा रखा है वो हटा दें। क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला था कि ये जो फेज 1 है, फेज 2 और 3 आएगा जहां पे हम आईटी जो कंपनी है उनके ऊपर भी इफेक्ट मारने वाले हैं। तो देखो भाई कौन सा रूप इनका असली है, और वो टाइम के साथ ही पता लगेगा। तो उसके ऊपर ज्यादा एक्साइटेड होने की बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, आप इन 5-6 कैंडल्स को देखो, लास्ट की ये देखो है ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए पहले ही माफी मांगूंगा, लेकिन बहुत अच्छी लर्निंग आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो यहां से मार्केट के अंदर 6 लगातार वीक जो है मार्केट गिरता चला गया, यहां पे एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करी। उसके बाद देखोगे आप ये लाइन ना एक बेस की तरह काम कर रही है। ठीक है, इस लाइन से मार्केट नीचे नहीं गया। कौन सा लेवल है, 24,350 का लेवल है, इसको मार्क करके रखें। तो ये लेवल जो है इससे मार्केट जो है आपका नीचे नहीं गई। ठीक है, इसको अगर मैं मार्क कर लूं तो बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और इसी वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहां पर भी ओपन इस इक्वल टू क्या हुआ आपका, ओपन इज इक्वल टू आपका लो दिख रहा है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होगे, इस वाली कैंडल को भी आप चेक कर लो। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है ना, इस ओपन इज इक्वल टू लो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पर दिख रही है। ये हमें क्या दिखा रही है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को दिखा रही है कि मार्केट के अंदर इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब क्या मार्केट का सर बेस बन गया क्या, है ना? क्या ये क्वेश्चन हम बोले कि यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगी क्या? देखो भाई सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं 100 EMA लगा के। ठीक है, मूविंग एवरेज होता है एक 100 का, उसको आपके सामने यहां पे प्लॉट कर रहा हूं और इसको एक्सपोनेंशियल कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप देखोगे तो यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी, इस तरीके का फॉल जैसे आता है। देखो यहां पे भी क्या हुआ, इस तरीके का पूरा फॉल आया, 100 की मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गए, वापस आए रिटेस्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद नया मूव जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सेम अगर मैं यहाँ पे समझूं, वापस आए यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो अब यहाँ हम लोग थोड़े से नीचे और आ जाते हैं, हल्के से। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम थोड़े से नीचे और आ जाते हैं तो थोड़ा सेफ्टी नेट हमारा बढ़ जाएगा। ये जो इस तरीके का जो पैटर्न है ना, जो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यहाँ पे हमने 2022-23 के अंदर फॉर्म होता हुआ देखा था, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आपको होता हुआ देखेगा। और ये फॉर्मेशन जो है बीच बीच में आपको मिलता ही रहेगा। देखो अगेन यही हुआ, यहीं पे हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर वापस इसी सपोर्ट से हम लोग क्या है बाउंस किए। उसके बाद एक कोविड आ गया था, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नीचे चले गए। ये फॉर्मेशन आपको मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे दिखता है, आप जाके कितना ही बैक टेस्ट कर लो। देखो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे गए थे 100 की मूविंग एवरेज से, वापस आए 100 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, वापस एकदम नहीं। तो ये पैटर्न ना आप जाके 2015 से टेस्ट कर लो, आपको इस तरीके का फॉर्मेशन जो है लगातार मिलता है। ठीक है, तो अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, देखो अभी ये क्या होगा, टाइम के साथ ये भी थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, 100 की मूविंग एवरेज भी ऊपर आएगी, ये हल्का सा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, दैट विल बी अ वेरी 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 गुड थिंग। ठीक है, यहां से फिर एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन यही है कि अगर सर क्या मार्केट यहां से एक बाउंस वापस कर सकता है, या मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो बन गया। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिखाया कि अभी जो है ना इसके पास में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो इनके बीच में हल्का सा डिस्टेंस है। तो अगर ये परफेक्टली इसके ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए और प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाए, तो ये दोनों के बीच में क्या है, जो गैप है वो कंप्लीट हो जाएगा और रिटेस्टिंग जैसी फीलिंग आएगी, जैसे यहां आ रही है, जहां से हमने पहले दिखाया उस तरीके
से आ रही, तो अगर ये रिटेस्टिंग कर लेगा दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग और बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, ध्यान रखना, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो पैनिक मत करना। मेरे लिए तो मैं आपको बताऊंगा अच्छी चीज है कि ये जो डिस्टेंस है ना हम जल्दी से कवर कर लें, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर भागना को रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक फॉर्मेशन पैटर्न जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आ रहा हूं तो एक सपोर्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि यहां पे है एक सपोर्ट। ठीक है, यहां पे एक सपोर्ट है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखो कितने मल्टीपल टाइम्स हमने यहां पे सपोर्ट लिया है। इधर आप देखोगे, इधर हमने सपोर्ट लिया, इधर हमने सपोर्ट लिया, अगेन दिस इज अ सपोर्ट। ठीक है, इधर भी आपको सपोर्ट मिला, यहां से हमने अगेन बाउंस किया, तो एक अच्छा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको यहां पे दिख रहा है जहां पे हमने लगभग 6-7 टाइम्स जो है टच किया। देखो अब ये जो दीवार है ना जिसको हमने टच करा है, बार बार यहां से बाउंस कर रहे हैं, अब भैया ये दीवार जो हो गई है कमजोर हो गई है। अगर इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की ना तो मुझे नहीं लगता अब की बार हम इसको होल्ड कर पाएंगे और मार्केट यहां से एक ब्रेक डाउन दे सकता है। तो क्या सर मैं नेगेटिव हूं? मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अब की बार यहां पे ये ब्रेक डाउन करने के लिए नीचे की साइड आया तो हो सकता है कि ये हमारी जो दीवार जो मल्टीपल टाइम यहां से बाउंस दे सका है तो एक बार को नीचे आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और टेंशन मत लेना, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट दिखा चुका हूं, इसलिए मैंने पहले वो सपोर्ट दिखाया, इसलिए मैं अब आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर की साइड तोड़ देता है, जो कि हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो, बिकॉज ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप का एक अच्छा पॉजिटिव जो है बयान आया है, उनकी साइड से एक पॉजिटिव ट्वीट आया, पॉजिटिव उनका रिस्पांस आया है एएनआई के, जब उन्होंने क्वेश्चन रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा था। तो अब इससे क्या हो सकता है भाई, इससे कुछ हुए नहीं हुए सेंटीमेंट्स तो पॉजिटिव हो ही रहे ना, ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि भाई लोगों के दिमाग में एक जहन में एक सेंटीमेंट तो क्लियरली पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मेरे पास इस वीकेंड में पूछा गया था जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सर जीएसटी जो है हमारी रेट कट हुआ है जीएसटी का, उस जीएसटी का जो रेट कट हुआ है क्या हमारे पास एंड जो कंज्यूमर है उसके पास इसका फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? देखो भाई ये वैसे तो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो सेशन में बना सकता हूं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो शायद मैं अभी लेट नाइट में 9 o'clock के आसपास इसको बना दूं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन आपको सही बताऊं, देखो चक्कर क्या होता है कि मुझे लगता है कि जीएसटी का जो भाई सिंपल सी बात क्या है, अगर फायदा हो रहा है कंपनी को, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, वो चाहेगी कि थोड़ा कंज्यूमर को भी फायदा हो, जिससे क्या है कहीं ना कहीं क्या हो, उनकी भी सेल्स जो है ग्रो हो। तो हो सकता है जो फायदा होगा ना वो क्या करेंगे, मान के चलो 20% का फायदा हो रहा है सपोज करते हैं, तो 10% तो ये कंज्यूमर को दे देंगे और 10% कंपनी अपने पास खुद रख लेगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रहेगा। अच्छा मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा कंपनी रख लेती है, तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, बिकॉज उनके प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो वो बाद में जाके आएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आएगा तो अच्छी बात है, मार्केट जो है वहां से आपको बूम करता हुआ नजर आएगा। तो जो भी होगा इससे एक बेटर आपको एनवायरमेंट तो क्रिएट होगा ही। ठीक है, इस चीज में आप टेंशन मत लो। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सामने ना सेम इस तरीके से अगर मैं इसको बिल्डअप इसको करूं तो ये हमारा बहुत प्यारा इस जगह पे रेजिस्टेंस जो है बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पे क्या लिया, रिजेक्शन लिया। देखो इस जगह पे बार बार हम रिजेक्ट होते हुए नजर आए। अब आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर 100 के मूविंग एवरेज पे इसने क्या बनाया, एक प्यारा सा हैमर बनाया। ठीक है, कंप्लीटली एक 100 के मूविंग एवरेज पे ही प्यारा सा हैमर बनाया। अब क्या हुआ, देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर ना एक वॉलिटिलिटी को जो है ना वो आराम से झेल लेगी। क्या इधर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, एक टाइम स्पेंड जो है वो करना चाह रही हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इस रेंज में टाइम स्पेंड करता है ना और कहीं नहीं जाता तो सबसे बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। ये देखो तो एक सपोर्ट आपको इधर भी है। ठीक है, मैं इस नीचे वाली लाइन का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मैंने कलर थोड़ा ये चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आपका कलर हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं कि सिचुएशन क्या है। तो अभी हम ना मोटा मोटा इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ में सपोर्ट मिला, यहाँ में सपोर्ट मिला, यहाँ में सपोर्ट मिला। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ रजिस्टेंस दिखा रही है, यहाँ रजिस्टेंस दिखा रही है, यहाँ रजिस्टेंस और इधर भी आपको रजिस्टेंस दिखा रही है। तो हाई चांस है कि मार्केट यहां पे आपको ऊपर की साइड या नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देगी। अब अगर मैं नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देती है मार्केट, यहां से आपको अगर नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देती है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ब्रेक डाउन देते से ही आपके पास नीचे अगेन गुड सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो आपको नीचे इतनी जगह नहीं है, नीचे आपको फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग अब बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, लेकिन ठीक है, अब देखने को तो भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही ना। तो आपको नीचे की साइड ना अगर उसको सही में बहुत ज्यादा नीचे जाना है तो उसको ये वाला ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? उसको अगर ये वाला ब्रेक
ब्रेकडाउन देती है तब मैं जाके नीचे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ भाई अब मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है। लेकिन अगर उसने ऊपर की साइड से, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न बनाया है और मार्केट यहाँ से पूरा पॉजिटिव चल रही है, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बीच में इसने फॉर्म की थी, यहाँ पे रेड कैंडल जरूर आई है, नो डाउट पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, एनवायरमेंट पॉजिटिव हो रहा है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करते हुए नजर आती है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है तो ऊपर आपके पास कोई बहुत ज्यादा हडल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये छोटा सा हडल होगा 250 के पास में, 250 के पास में एक हडल है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, वो थोड़ा हडल है जहां से हम वापस आए थे, जहां पे हमारा फिबोनाची का लेवल लगा के दिखाया था, तो 0.5 और 0.618 का हडल है, नो डाउट, ठीक है। वो मैं आपको दोबारा प्लॉट करूंगा जब उसके पास में आएंगे। लेकिन भाई साहब उसको निकालने के बाद ना मार्केट का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो जाता है, जो कि मार्केट को 24,750 तक के टारगेट्स के लिए लेके जाता है। तो अब जो आने वाला समय है ना, वो हमारे लिए डिपेंड करने वाला है कि इस ट्रायंगल के ऊपर कैसे बिहेव करती है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिल सकते हैं, यहां तक का अचीव हो सकता है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, अगर ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, कॉल पुट के अंदर काम मत करना, बहुत डेंजरस होता है, आपके पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल डिस्क्लेमर क्लियर आपको होना चाहिए। नीचे की साइड से ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, आपके पास इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा 24,350 के पास में, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसको भी ब्रेक करता है तब जाके एक अच्छा नीचे की साइड का मूव आपको मिल सकता है डेफिनेटली यहां से। और मैंने आपको जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाया था तो वो वाली सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ ये प्लान है, आई होप ये समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा लाइक जरूर कर देना। अब आ जाते हैं, इस सबको मिटाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि क्या मेरा कल के लिए प्लान होने वाला है, ठीक है। तो कल के लिए मेरा प्लान क्या रहने वाला है, उसके लिए मैं आपको पहले एक 1 आवर पे चलता हूं, ठीक है। अपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल देखो भाई, बहुत अच्छे से आपको यहीं पे बताया था, एक बहुत प्यारा सा क्या है रेजिस्टेंस बनना है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनना है, यहीं से उस दिन ब्रेकआउट दिया, मार्केट पूरा रिवर्स हुई थी। तो ये पावर होती है सही तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की, और जो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके और वीकली टाइम फ्रेम तक अपने टेलीग्राम पे लर्निंग पर्पज से करता हूं। कॉल पुट बाई मत करना, क्लियरली बोल रहा हूं। अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम मेरा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहीं से आपको नीचे आप खोलोगे तो लिंक आपको मिल जाएगा, उस वहां से आप जाके लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोई पैसा नहीं देना किसी को, अपने आराम से लर्निंग करो 90 डेज अपने आराम से बिना कोई कॉल पुट बाई किए। रिक्वेस्ट करूंगा बहुत जल्दी मत करना, पहले सीखने पे फोकस करो, एनालिसिस देखो, एनालिसिस को समझो, अपना प्लान रेडी करो, उसके बाद कहीं जाके अपना जो है ट्रेड वगैरह करना, वो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना। अब आ जाते हैं सर क्या मेरे लिए कल के लिए प्लान रहने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो मेरे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है कलर चेंज करता हूं और मैं अपने जो कलर है उसी पे चलता हूं। तो ये मेरा सपोर्ट है, ये देखो समझ में आ गया। यहां पे बार बार क्या है मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो इसको मैं आराम से कल के लिए एक अच्छा मेरे लिए एक लेवल रहेगा जहां पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। कैसे हुआ सर ये लेवल, यहां पे देखो बाउंस आया था, यहां से भी एक अच्छा बाउंस आया, यहां से भी हमें एक उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छा बाउंस दिखा सकती है, ठीक है। दिखाएगी नहीं दिखाएगी वो आपको कल ही पता लगेगा। वापस आ जाता हूं 15 मिनट पे, देखो ये मैंने आपके लिए सपोर्ट प्लॉट करना था, इसलिए मैं आपको दिखाने गया था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आ रही होगी। ऊपर की साइड से जाऊंगा तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है सेम टू सेम, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो सेम टू सेम हमारे पास यहीं से एक रेजिस्टेंस लाइन भी क्लियर हो रही है, जो कि ये दिख रही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। अब देखो सिंपल है, मार्केट मेरा प्लान ये है क्लियरली, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल से, दैट विल बी मेरे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। फिर मेरा रेजिस्टेंस आएगा इस एरिया पे जाके, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि है 24,820 के पास में, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मार्केट क्या करता है कल इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो सीधा मार्केट जाएगा यहां पे, ठीक है। यहां पे ये क्या कर सकता है, यहां पे आपको देखना है कि अगर कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, या कोई आपको देखो ये आपका क्या हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई नेगेटिव पैटर्न यहां बन रहा है तो मार्केट आपको नीचे का दिखा सकती है पूरा, और 24,750 तक दोबारा से आपको लेके आ सकती है एक सपोर्ट पर, ठीक है। ये तो मेरा पहले चीज है। अगर मार्केट यहां पे आपको मिलती है, यहां पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं जाऊंगा नीचे, कहां पे 24,750 के लिए पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां तक आए, ठीक है। अगर उसने इसको भी तोड़ दिया 24,830 के लेवल को भी तोड़ दिया तो फिर हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाता है, कहां तक का, ऊपर तक का रास्ता क्लियर होता है 24,920 तक का, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसका सपोर्ट क्रिएट करूं यहां पे, तो मेरा जो नेक्स्ट आएगा जो
रजिस्टेंस आएगा वो फिर यहाँ तक का आएगा। तो 24,920 तक का मेरे लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है और ये कंप्लीट अपना यू पैटर्न जो है इस तरीके से यू पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ कल की डेट में ऐसे करके दिख सकता है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ठीक है, अब मान के चलो वो नीचे की साइड आता है इसको इसके बाद, या फिर सीधा वो क्या करता है इस वाले टाइम में अपना यहीं पे अपना क्या है रजिस्टेंस लेता है। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन करने के बाद ही, क्योंकि ये हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट है, यहां से बार बार मार्केट ने बाउंस किया है। तो अगर मार्केट यहां पे आपका एक ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा तो मार्केट यहां से फिर जो है ना उसके पास सपोर्ट फिर बहुत कमजोर है। ठीक है, फिर आपके लिए मतलब जिसे बोलते हैं ना सपोर्ट फिर मिलना ढूंढना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो यहां तक का निकल के आएगा, इस लेवल तक का। ठीक है, तो ये फिर 620 तक का टारगेट मेरे लिए यहां पे निकल सकता है। मार्केट यहां पे आपको ब्रेकडाउन दे सकती है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेड करोगे अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना। ठीक है, तो ये कुछ आपको प्लान करना चाहिए इस तरीके से कल के लिए मार्केट के अंदर, इस तरीके से कुछ प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। 650 के आसपास है, ये 650 का लेवल है, ध्यान रखना 650 के आसपास के लेवल पे हम आएंगे फिर। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, कल सुबह 7 बजे वाला सेशन जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, अगर ऑप्शन चेन मेरे पास है तो मैं ऑप्शन चेन में क्या देख रहा हूं, इसको यहां से हटाता हूं। ठीक है, यहां पे अगर मुझे ऑप्शन चेन दिख रही है तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, 24,800। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है सर, 1,24,00,000 का ओआई है, तो कम नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखो, है ना। 1,24,00,000 बहुत है, बहुत अच्छी है, पोजीशन बिल्डअप हो रही है, 24% पोजीशन और बिल्डअप हुई है। 1,37,00,000 यहाँ पे और 1,91,00,000 यहाँ पे, तो भाई 25,000 तो अल्टीमेट आपका तगड़ा वाला रजिस्टेंस है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल मार्केट के लिए पड़ने वाला है। सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1,29,00,000 का मिलेगा और पुट कॉल रेशियो आपका बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि पुट कॉल रेशियो भी बैलेंस है, 1,29,00,000 यहाँ पे है और 1,24,00,000 यहाँ पे। तो मार्केट के पास जो हैंडल मिलने वाला है 24,800 पे मिलने वाला है, 24,500 अपना तगड़ा वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब आप देखो हम लोग क्या है, बिल्कुल जो रजिस्टेंस है ना उसके पास में खड़े हैं। ठीक है, अगर रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो भैया यहाँ पे सीधा आपको 900 उसके आगे के दर्शन भी हो सकते हैं 25,000 पे। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, रीजन क्या है सर इसका, रीजन ये है कि लोग ना यहाँ पे आके सेफ ज्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर सेलिंग है, कॉन्फिडेंस है, तो आप यहाँ पे आके सेल क्यों नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे लोगों को डर तो है, इसलिए थोड़ा दूर जाके इन्होंने सेलिंग किया। ज्यादातर ओआई जो है 2 करोड़ यहाँ हो रहा है, वैसे भी वो 25,000 का राउंड फिगर है, तो इसलिए वहाँ पे ओआई ज्यादा होना ही है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों को डर है, इसलिए लोग दूर जाके सेल कर रहे हैं। 2 करोड़ का ओआई यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1.24 यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये थोड़े वीक हैंड हो सकते हैं। जैसे ही 24,828 25 के ऊपर जाएगा तो ये वीकेंड्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सरेंडर करते हुए नजर आ सकते हैं और उसकी वजह से आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और मार्केट आपको और ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत कोई पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं प्लान रेडी करने के लिए जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे हमें अगेन रजिस्टेंस मिल रहा है। देखो ये हमारा रजिस्टेंस है, ये देखो क्लियरली हमारे पास ये रजिस्टेंस है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट कल सीधा इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, ठीक है, या सीधा मार्केट जो है गैप अप ओपन होने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ द न्यूज इफेक्ट, ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, आपको पूरा 54,500 तक के दर्शन करा सकता है और ये पूरा यू पैटर्न जो है कंप्लीट हो सकता है। यू पैटर्न होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे एक बार जाके, ठीक है, अटक सकते हैं हम लोग और उसके बाद क्या है, मार्केट आपको क्या है, एक टाइम स्पेंड करती हुई, ठीक है, ये यू पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, या फिर वापस हम इधर आ सकते हैं, तो इस तरीके से मार्केट कुछ रह सकता है। मुझे नहीं लगता मार्केट कल सीधा इसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेगी। अगर क्रॉस करने की कोशिश करती है, सीधा क्रॉस करने की कोशिश करती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, फिर मैं वेट करूंगा कहां पे, रिटेस्टिंग का। अगर मार्केट यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके तोड़ती है, दैट विल बी वेरी गुड थिंग और मैं वहां पे भी आपको इंटरेस्टेड होऊंगा और टेलीग्राम पे आपको जरूर अपडेट करूंगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो मार्केट सीधा यहां से नीचे की साइड जाने की कोशिश करती है, सपोर्ट कहां मिलेगा, फिर सपोर्ट यहां मिलेगा, ध्यान रखना, फिर आपका सपोर्ट इस लेवल पे आएगा 53,750 के पास में। ठीक है, तो ये देखो फिर ना आपको इस तरीके का, ये देखो इस तरीके का आपको पैटर्न मिलता हुआ नजर आया। ये आपका शोल्डर बनाया, ये आपका हेड बनाया और फिर मार्केट यहीं से रिजेक्ट होती है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है लेकिन हो सकती है ना, तो फिर आपको एक और शोल्डर बनता हुआ मार्केट के अंदर ऐसे करके दिख सकता है और ये लाइन आपको यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है कल की डेट के लिए भी। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। और आपको ध्यान रखना, सुबह 7 बजे डेटा, हर चीज, गैप अप, गैप डाउन, गिफ्ट निफ्टी, हर चीज लेके बैठेंगे सुबह 7 बजे। मार्केट की थाली देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।